नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज C20 सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम शिवराज। पाल समाज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीखो कमाओ योजना को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। भोपाल दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईबीसी 24 से बातचीत में कहा, बड़े पद के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। आज से 5 जुलाई तक भोपाल में विधानसभा चुनाव संबंधी तैयारियों का लेंगे जायजा। बैठक भी करेंगे अधिकारी। चीता परियोजना में अब यूपी के वन अधिकारी भी शामिल। यूपी एमपी के वन अधिकारी करेंगे चीतों की निगरानी। परस्पर समन्वय के लिए बुलाई गई बैठक। ग्वालियर में होगी मीटिंग। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। ग्वालियर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंदसौर में व्यापारी से लूट की कोशिश के 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल आरोपी सौरभ शुक्ला, पंकज सिंह और ललित राठौर एक्टर शाहिद कपूर की वेब सीरीज देखकर वारदात करने के लिए प्रोत्साहित हुए। कृषि उपज मंडी के पास स्मृति बैंक से मंडी व्यापारी अरविंद बोथरा 20 लाख लेकर जैसे ही निकले, तीनों आरोपियों ने आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर लूटने का प्रयास किया और कामयाबी हासिल न कर पाने पर फरार हो गए। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 2 आरोपियों सौरभ शुक्ला और पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तीसरा आरोपी ललित राठौर अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एक हमारे फरियादी अरविंद बोथरा जी, उनके साथ एक लूट का प्रयास किया गया था। तीनों ही छात्रों को अपने घर से जीवन यापन करने के लिए बहुत ही संतुलित पैसे मिलते थे, परंतु ये वेब सीरीज वगैरह को देख कर इनका लेविश लाइफस्टाइल की इनको आदत पड़ गई थी, तो उसी अपनी मंशाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बुरहानपुर के प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत राशि। केले की खेती करने वाले किसानों को यह मुआवजा मिलेगा। सीएम शिवराज किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि को। बुरहानपुर में केले की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, तो राशि ट्रांसफर की जाएगी। बुरहानपुर के प्रभावित किसानों को यह राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम। केले की खेती करने वाले किसानों को यह मुआवजा दिया जाएगा सीएम की तरफ से। बुरहानपुर में केले की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद अब उनके खाते में राशि को ट्रांसफर सीएम करेंगे। बुरहानपुर के प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत राशि, तो सीएम शिवराज ये राशि ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि केले की खेती करने वाले किसानों को यह मुआवजा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सीएम शिवराज C20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। C20 के समापन सत्र में वो शामिल होंगे। सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों का सम्मान भी यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम हो रहा है। अखिल भारतीय पाल समाज के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से सीएम हाउस में ये कार्यक्रम होगा। शाम को 5:30 बजे सीखो कमाओ योजना की बैठक लेंगे और शाम में 7 बजे अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे चुनावी साल सौगात की बरसात। 35,000 आवासहीनों को पट्टा देगी सरकार। पीएम आवास बनाने के लिए दिया जाएगा 500 करोड़ रुपए। 10 जुलाई को होगा यह कार्यक्रम। सीएम शिवराज करेंगे पट्टा वितरित। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
शहडोल में जहां पीएम मोदी ने दौरा किया, शहडोल के पकरिया गांव में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी की खाट पंचायत भी हुई, जिसमें संवाद के साथ साथ भोजन भी हुआ। एक रिपोर्ट देखिए। ये शहडोल के पकरिया गांव की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार को पीएम मोदी ने जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसे खाट पंचायत का नाम दिया गया था। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद भी उन्होंने किया। इसके पहले शहडोल के लालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लॉन्च किया। साथ ही एक क्लिक के माध्यम से 3 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की गारंटी के मुद्दे पर कुछ इस तरह से तंज कसा। झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। मौका बेहद खास था, तो भला सीएम शिवराज सिंह चौहान पीछे कैसे रहते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। या विकास के जितने काम हुए, शहडोल हो, मध्य प्रदेश हो, कोई काम कांग्रेस ने किया क्या? अरे कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई क्या? कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में मध्य प्रदेश पूरे देश में अगर नंबर 1 है तो वो आदिवासियों के अत्याचार में है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है तो महिलाओं पर अत्याचार में है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है तो कुपोषण में नंबर 1। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से एमपी में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है, और चुनाव के पहले भी पीएम मोदी के एमपी के कई दौरे होंगे, ये तय है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शहडोल के लालपुर की इस सभा में एक तीर से 2 निशाने साधे। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस की गारंटी को धोखा और जनकल्याण के अपने कार्यों को असली गारंटी बताया, वहीं देश भर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के ऐलान से आदिवासी वोटर्स को भी खूब साधा। हालांकि ये कवायद बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा दिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, शहडोल। खबर शहडोल के पकरिया गांव से, जहां पीएम मोदी का एक नया अवतार देखने को मिला। पीएम मोदी एक छोटी सी बच्ची से बेहद स्नेह तरीके से मिले और उसके साथ खेलते हुए नजर आए। पहचान गए? चलो आज मेरे साथ दिल्ली। बच्चे के गालों को सहलाते, बच्चे से हाथ मिलाते और बच्चे से बात करते पीएम मोदी का ये अंदाज देखिए। चलो आज मेरे साथ दिल्ली, चलना है ना? चलो। तस्वीरें शहडोल के पकरिया गांव की हैं, जहां शनिवार को पीएम मोदी ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी का ऐसा रूप नजर आया जिसे देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। एक महिला की गोद में पीएम मोदी को बच्चा दिखा और पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए। मोदी बच्चे को दुलार करने लगे, उससे हाथ मिलाने लगे और बात करने लगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये अंदाज ही उन्हें दूसरे नेताओं से जुदा करता है। पीएम मोदी का ऐसा व्यवहार उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि वो मास कनेक्ट करने की विधा के महारथी हैं। कुल मिलाकर ये बच्ची जब बड़ी होगी तब गर्व से इस वीडियो को देखेगी। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां पे भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का मध्य प्रदेश दौरा होने वाला है। आज से 5 जुलाई तक भोपाल में रहेंगे ईसी के अधिकारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पे बैठक भी करेंगे। तो दौरा होने वाला है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज से 5 जुलाई तक भोपाल में रहेंगे ईसी के अधिकारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो बैठक भी करेंगे, और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पे अधिकारियों के साथ इनकी बैठक होने वाली है। 5 जुलाई तक यहां पे अधिकारी रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जो कि 5 जुलाई तक रहेंगे। भोपाल में ईसाई समुदाय में नाराजगी। मणिपुर हिंसा को लेकर ईसाई समुदाय नाराज है। गोविंदपुरा के जॉनसन चर्च में जुटेगा ईसाई समाज। विशेष प्रार्थना के बाद राज्यपाल के नाम देंगे यहां पे ज्ञापन। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे ईसाई समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। गोविंदपुरा के जॉनसन चर्च में ये सभी ईसाई समाज के लोग जुटेंगे और प्रार्थना के बाद राज्यपाल को यहां पे ज्ञापन देंगे। राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया जाएगा।
मणिपुर हिंसा को लेकर ईसाई समुदाय नाराज है, जिसको लेकर भोपाल में आज गोविंदपुरा के जॉनसन चर्च में ये सभी ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो जुटेंगे और प्रार्थना के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां पे चीता परियोजना में अब यूपी के वन अधिकारी भी शामिल होंगे। यूपी एमपी के वन अधिकारी करेंगे चीतों की निगरानी। दोनों राज्यों के बीच समन्वय के लिए बैठक भी बुलाई गई है। कल ग्वालियर में एनटीसीए की ये बैठक होगी। बता दें, चीतों को सुरक्षित रखने रणनीति पर यहां बनेगी और उस पर चर्चा की जाएगी। तो यूपी और एमपी की बैठक यहां पे होने जा रही है। यूपी की एंट्री भी अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जहां पे कल ग्वालियर में एनटीसीए की ये बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति यहां पे बनेगी। चीतों को सुरक्षित रखने के लिए ये रणनीति बनेगी, रणनीति पे चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल के 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, अशोकनगर, गुना में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शिवपुरी, दतिया सहित कई जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो मॉनसून आ चुका है, झमाझम बारिश का दौर जारी है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ग्वालियर, अशोकनगर, गुना में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में बारिश का मौसम आते ही प्रशासन ने पुराने और जर्जर इमारतों को अपने रडार पर ले लिया है। साथ ही इन इमारतों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नगर निगम की टीम की तरफ से राजधानी के बरखेड़ी इलाके में मौजूद 3 मंजिला जर्जर भवन को ढहाने की कार्रवाई की गई। इमारत के जर्जर होने की जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम ने पहले तो मौके पर पहुंचकर बिल्डिंग का निरीक्षण किया और फिर उसे ढहाने की कोशिश की। IBC 24 संवाददाता दुष्यंत पराशर ने नगर निगम की कार्रवाई का जायजा लिया। राजधानी भोपाल में जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई है और जिस तरीके से ये घर जो है वो कहीं ना कहीं पुराना होने के चलते और जिस तरीके की जो उसकी बेस थी, उस बेस जो है वो धंसने के कारण कहीं ना कहीं दरार आई और दरार होने के बाद एक साइड में ये जो मकान है वो झुकता हुआ जा रहा था और उसकी शिकायत जब नगर निगम को मिली तो नगर निगम ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और जिस तरीके से देखिए, ये बरखेड़ी जो का ये वो इलाका है जहाँ पर इस घर को गिराने का काम जो है नगर निगम के मशीनरीज जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है क्योंकि जो इमारत है वो काफ़ी ऊंची है और वहाँ तक जो है वो मशीनरीज पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। इस कारण से जो बिल्डिंग को गिराने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस जर्जर इमारत को जब गिरा लिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो तमाम सारी जो मकान बने हुए हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले तमाम सारी कोशिशें, तमाम सारी कवायदें जो है वो नगर निगम प्रशासन की ओर से मशीनरी जो है वो करती हुई नज़र आ रही है और एक के बाद एक जो माला है वो उसको तोड़ा जा रहा है। 2 मशीनें लगाई गई हैं। एक मशीन जो है वो हाइड्रोलिक मशीन दोनों ही है, लेकिन एक मशीन जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग को साध कर रखती है तो दूसरी मशीन जो है वो इस दौरान कार्रवाई करती है, तोड़ने की कार्रवाई करती हुई नज़र आती है। और दोनों ही मशीन जो है वो कहीं ना कहीं अपने समन्वय के चलते इस जो मकान जर्जर मकान है उसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है और एक के बाद एक जो है वो माले डिमोलिश करे जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ा हादसा जो है इस बारिश के दौरान या इस मकान को गिरने के दौरान ना हो। इस पर इसका भी विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और जल्द से जल्द ये मकान जब डिमोलिश कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे सुकून जो है वो यहाँ के रहवासियों को मिल पाएगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज C20 सम्मेलन में शामिल होंगे। सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों का सम्मान करेंगे। इस दौरान C20 शेरपा विजय नाम्बियार भी मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम किया जाएगा।
देवास पुलिस ने 8 किलो गांजा के साथ तस्करों को पकड़ा है। कन्नौज का रहने वाला था आरोपी। मुरैना के सबलगढ़ से अपहृत युवक को 3 थाना पुलिस ने सकुशल छुड़ाया। 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चीता परियोजना में अब यूपी के भी वन अधिकारी इसमें शामिल होंगे। यूपी एमपी के वन अधिकारी करेंगे चीतों की निगरानी। परस्पर समन्वय के लिए कल बैठक बुलाई गई है। ग्वालियर में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। सीएम भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रम में करी शिरकत। दोपहर के दुर्ग के पाटन पर हुई रवाना। झारिया समाज के सम्मेलन में हुई शामिल। कांकेर की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हुंकार। कई छत्तीसगढ़ में तेजी ले होता हुआ धर्मांतरण एला रोके बार कुछ नहीं करे थे राज्य सरकार। भोपाल में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भव्य स्वागत। IBC 24 ले बातचीत में कई बड़े पद के साथ आते बड़ा जिम्मेदारी। नेतृत्व के भरोसा पर खरा उतरने की कोशिश। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के बड़े सभा आज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री